इसलिए मजबूत होना पड़ेगा। हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमारी बहन बेटी को छोड़ दे तो उसको हम छोड़ते भी नहीं है। ये हमारा चरित्र है। साल 2020 में पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे किसको याद नहीं। उस वक्त दिल्ली ने जो झेला है, जो उपद्रव दिल्ली में मचा है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। अब इस महीने की शुरुआत में उसी उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक और अपराध हुआ। एक 25 साल के हिंदू युवक को 20 चाकू गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया, जिससे हिंदू समाज आक्रोशित है। हिंदू समाज हिंदू युवक मनीष की हत्या का बदला चाहता है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती उपद्रवता, हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी नेताओं का भी गुस्सा फूट पड़ा है। पहले बीजेपी सांसद प्रवेश साहब सिंह वर्मा ने बयान दिया, जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना, बस ये इनका इलाज है। तो आज इतनी संख्या में आप आए हैं, पानी के अंदर बैठे हैं, मुझे और उसके बाद अब लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर भी पहुंच गए थे सुंदर नगरी और आगाह कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अगर हिंदू बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ होगा, हिंदुओं को छेड़ा जाएगा, तो फिर जिहादियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिर किसी की औकात नहीं हुई, इसलिए मजबूत होना पड़ेगा। हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमारी बहन बेटी को छोड़ दे तो उसको हम छोड़ते भी नहीं है। ये हमारा चरित्र है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में हुए सीएए दंगों पर भी बात की। उन्होंने कहा, दिल्ली के अंदर सीएए पर दंगा हुआ, तब ये जिहादी हिंदुओं को मारना शुरू किए, तो आप लोग भी अपने घर में घुसा दिए, हमारे ऊपर आरोप लगा दिए कि हम 2.5 लाख लोगों को लेकर घुसे। हम तो समझाने के लिए गए थे, लेकिन हम पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर। दिल्ली के अंदर सीएए पर दंगा हुआ, जब ये जिहादी हिंदुओं को मारना शुरू किए, तो आप लोग थे, आपने घर में घुसा दिया, हमारे ऊपर आरोप लगा कि हम 2.5 लाख लोग दिल्ली में घुसे। हम तो समझाने के लिए गए थे, लेकिन हम पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया कि हमने जिहादियों को मारने का काम किया। हमने जिहादियों को मारेंगे, हमेशा मारेंगे, लेकिन जो भारत माता को भारत माता मानता है, भारत माता की जय बोलता है, उसको हम बिल्कुल नहीं मारेंगे। जो भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानता है, उसको हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाएगा, जो यहाँ इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम देंगे, आज के बाद कोई घटना न हो, ये संकल्प आप लीजिए। जाना एक दिन जरूर है, ये संकल्प लीजिए। और अगली योजना जो भी हो, जो भी संगठन की योजना यहाँ से बनती है, नौनी से 50,000 आदमी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपको लग रहा होगा 50,000 आदमी जहां कहोगे नौनी से आएंगे आपके लिए। पहले भी दिल्ली में आए थे, पहले भी जब दिल्ली को जरूरत पड़ी है, क्योंकि हम दिल्ली को अलग नहीं मानते, जब जरूरत पड़ी। नंद किशोर गुर्जर ने कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर वो अपने क्षेत्र से 50,000 लोगों की मदद भेजेंगे। जो राजा राम को अपना पूर्वज मानेगा, जो भारत माता की जय बोलेगा, उसको एक तरह से संरक्षण देने का प्रण बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने ले लिया है, और जिहादियों को मारने का। नंद किशोर गुर्जर वीडियो में साफ कहते देखे जा सकते हैं कि जिहादियों को मारेंगे और हमेशा मारेंगे। गुर्जर ने यह भी कहा कि जब जब दिल्ली को जरूरत पड़ी हम आए थे और आगे भी आएंगे। अब नंद किशोर गुर्जर के इसी बयान को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो चुकी है। लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई तो बीजेपी विधायक के रोषपूर्ण भाषण का समर्थन कर रहा है, वहीं कोई बीजेपी विधायक को गलत ठहरा रहा है, उनकी जगह सलाखों के पीछे बता रहा है। केतन भट्ट नाम के यूजर ने जोधपुर में लगे सिर तन से जुदा के नारे वाला वीडियो शेयर कर पूछा है, ये तो सिर्फ प्यार है ना? वहीं सीसी नाम के यूजर ने लिखा, कैसे ये नफरत है, क्या आप समझाएंगे? उन्होंने कहा है, कोई हमारी बहन बेटियों की तरफ आएगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसमें नफरत वाला एंगल है कौन सा? वो हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं, जो कि सही है।
बहुत सारे मुस्लिम दल मुस्लिमों से साथ आने के लिए कहते हैं, तो क्या वो सभी पकड़े गए हैं? चाचा चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, हिंदुओं से साथ आने को ही तो कह रहे हैं। हर शुक्रवार को मस्जिदों में इकट्ठा होकर हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा नफरत फैलाई जाती है। अखिल नाम के यूजर ने इसे आत्मरक्षा करार दिया है। वहीं सोनू नाम के यूजर ने नंदकिशोर गुर्जर की जगह सलाखों के पीछे बताई है। संजीव कुलकर्णी ने लिखा, मुस्लिमों के खिलाफ किसी को नफरत फैलाने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम खुद ही बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं इस दुनिया में अपने खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। उन्हें उनसे नफरत करने के मामले में कोई हरा नहीं सकता है। वहीं गुर्जर के इस बयान को लेकर टीआरएस पार्टी के सोशल मीडिया संयोजक वाई सतीश रेड्डी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने खुले तौर पर दिल्ली में हुए दंगे में अपनी भागीदारी स्वीकार की है। क्या बीजेपी उन पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत करेगी? तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं नंदकिशोर गुर्जर के बयान पर आ रही हैं। उन्होंने इस दौरान और भी बहुत सी बातें की हैं, लेकिन सार उनकी बातों का यही है कि अगर हमारे घर की बहू बेटी की इज्जत से खिलवाड़ किया जाएगा, हिंदुओं के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो फिर इकट्ठा तो हमें भी होना होगा, आत्मरक्षा तो हमें भी करनी होगी। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने 9 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में, जो कि मनीष नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या के बाद आयोजित किया गया था, उस दौरान ये सब बातें कही। मनीष हत्याकांड के विरोध में विहिप ने एक आक्रोश सभा बुलाई थी। इसी सभा में नंदकिशोर गुर्जर ने हिंदुओं से साथ आने का आह्वान किया था। फिलहाल आप हमें बताएं, पिछले दिनों में हिंदुओं के खिलाफ जो भी कुछ हुआ है, जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया गया है, हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया गया है, हिंदुओं का सिर तन से जुदा किया गया है, जिस तरह उदयपुर में कन्हैया को मारा गया, सुंदर नगरी में मनीष की जान ली गई, ऐसे में क्या हिंदुओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम नहीं उठाना चाहिए? हिंदुओं को इकट्ठा नहीं होना चाहिए? हिंदुओं को आवाज नहीं उठानी चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से हिंदुओं से इकट्ठा होने की गई अपील पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमारे साथ जरूर साझा करें। हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमारी बहन बेटी को छोड़ दे तो उसको छोड़ते भी नहीं है। ये हमारा चरित्र है। दिल्ली के अंदर सीए पर दंगा हुआ, जब ये जिहादी हिंदुओं को मारना शुरू किए तो आप लोग थे, आपने घर घुसा दिया। हमारे ऊपर आरोप लगा कि हम 2,500 लोग दिल्ली में घुसे। हम तो समझाने के लिए गए थे, लेकिन हम पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया कि हमने जिहादियों को मारने का काम किया। हमने जिहादियों को मारेंगे, हमेशा मारेंगे, लेकिन जो भारत माता को भारत माता मानता है, भारत माता की जय बोलता है, उसको हम बिल्कुल नहीं मारेंगे। जो भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानता है, उसको हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाएगा, जो यहाँ इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम देंगे, आज के बाद कोई घटना न हो, ये संकल्प आप लीजिए। जाना एक दिन जरूर है, ये संकल्प लीजिए। और अगली योजना जो भी हो, जो भी संगठन की योजना यहाँ से बनती है, नौनी से 50,000 आदमी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपको लग रहा होगा 50,000 आदमी जहां कहोगे नौनी से आएंगे आपके लिए। पहले भी दिल्ली में आए थे, पहले भी जब दिल्ली को जरूरत पड़ी है, क्योंकि हम दिल्ली को अलग नहीं मानते, जब जरूरत पड़ी